वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे मैजिक स्क्वायर टोकन का। इसका सिंबल है SQR। ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। हाल फिलहाल में इसकी क्या कंडीशन है, इसकी टोकनमिक्स कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ डिटेल में चेकआउट करेंगे। उसके बाद वील ट्राई टू फॉर्म एन ओपिनियन। अगर आपने पहले से बाई कर लिया है या फिर आप अगर इसको बाई करने का कंसिडर करें तो आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली पहले हम देखेंगे इसके बारे में बेसिक डिटेल। सो $0.6761 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसने 0.75 का ऑलरेडी हाई लगाया हुआ है, मोर देन दैट ऑल्सो। एंड उसके बाद अभी थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया है। लॉन्च हुआ था बाईबिट के लॉन्च पैड से, तो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। एंड उसके बाद लेटर ऑन इन्होंने लिस्ट कर दिया पैनकेक्सवेब पे, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे वहाँ भी ये इजीली ट्रेड कर रहा है। बेसिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो नेटवर्क है उसी पे बना है। सो उसी पे इन्होंने यूनिस्वैप पे भी लिस्ट कर दिया। अगर आप चेकआउट करोगे तो यूनिस्वैप पे भी ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रही है। और पैनकेक्सवेब पे बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है। $936 के अब देखो वॉल्यूम आ रही है। और इवन लिक्विडिटी इज ऑल्सो फाइन। लाइक बाईबिट पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो लिक्विडिटी है। इवन सेकंड हाईएस्ट नहीं, जैसे डोडो और यूनिस्वैप दिखा रहा है, बट पैनकेक्सवेब पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसकी अवेलेबल है, स्पेशली USDT के पेयर में। अगर आप इसकी वेबसाइट चेकआउट करना चाहो तो ये वेबसाइट इसकी आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली फीचर पता चल जाएंगे इसके। सो प्रोडक्ट्स में आप देखोगे यहाँ पे 4 मेन प्रोडक्ट दिखा रहा है इसके: मैजिक स्टोर, मैजिक स्पेस, मैजिक आईडी एंड मैजिक बूस्ट। हालांकि इसमें एक और चीज़ इन्होंने इंक्लूड करके रखी है, दैट इज कॉल्ड मैजिक कर्मा। सो वॉट एवर द एक्टिविटी यू विल डू इन द इकोसिस्टम, चाहे कुछ भी करोगे उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको कर्मा पॉइंट्स देंगे। और कर्मा पॉइंट्स को बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो मैजिक टोकन में विद अ सर्टेन रेशियो और सर्टेन टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी देयर। मैजिक स्टोर एक ऐसा स्टोर बनाया इन्होंने जो बेसिकली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइमरीली डिजाइंड है। मैजिक स्पेस एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी गेम्स हैं, कुछ भी जो मतलब क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो सकता है, दे कैन क्रिएट देयर ओन स्पेस। वहाँ से 1 क्लिक से उसको इजीली लॉन्च कर सकते हो। मैजिक आईडी आइडेंटिटी सॉल्यूशन के लिए। सो बेसिकली एक मल्टी चेन सॉल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया है। हाल फिलहाल में मल्टी चेन नहीं है, लेकिन लेटर ऑन इसको वो जब मैजिक आईडी 2.0 जो रोड मैप में आप देखोगे उन्होंने इंक्लूड किया है, उस टाइम पे इसको मल्टी चेन कॉम्पेटेबल बना देंगे। मैजिक बूस्ट बेसिकली एक इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम रखा है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने जो रेफरल्स हैं उसको अपने लिंक से ज्वाइन कराता है तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है। उसके बाद वॉट एवर द एक्टिविटी द रेफरल्स विल डू, कुछ परचेज करेंगे इसके इकोसिस्टम में या फिर कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, उसका रिवॉर्ड उसको मिलेगा। सो बेसिकली प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो इस तरह से इसको समअप कर सकते हो। अगर आप इसका वाइट पेपर चेकआउट करोगे तो लाइट पेपर में वही चीज़ें आपको यहाँ पे जस्ट इन शॉर्ट मिल जाएंगी, लाइक मैजिक आईडी, मैजिक स्पेस, मैजिक कर्मा, मैजिक कम्युनिटी, मैजिक बूस्ट एंड हॉट ऑफर्स। हॉट ऑफर्स मतलब अगर कोई व्यक्ति इसके प्रीमियम परचेज करना चाहे या फिर अगर कोई भी फीचर है, फॉर एग्जांपल हॉट ऑफर्स में अपना प्रोजेक्ट फीचर कराना चाहे ऑल दैट, तो उसमें उसको जो SQR टोकन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये उन्होंने प्राइमरीली इसको बोला है। सो मैजिक स्टोर बेसिकली उन्होंने एक प्रीव्यू दिया है वाइट पेपर में। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहो तो वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। इट विल लुक लाइक दिस, जहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट इस तरीके से मतलब ट्रेंडिंग रैंक, फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली वैलिडेटेड बाय द कम्युनिटी, हाईएस्ट रैंक Web3 प्रोजेक्ट, इस तरह से मतलब सेग्रीगेटेड भी रहेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। सो इजी रहेगा लोगों के लिए वहाँ पे। सो एक तरह से आप ऐसा समझो Web 3.0 का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है। रोड मैप अगर आप चेकआउट करोगे तो रोड मैप में बहुत जेनेरिक चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नई चीज़ें मेंशन करी हैं। हालांकि ऑलरेडी काफ़ी सारे फीचर लाइव हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं मेंशन कर रहे हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी फीचर आगे मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ फाइन ऑल्सो, बिकॉज ऑलरेडी कई सारे फीचर उनके लाइव हैं। Q2 2024 में आप इनिशियली देखोगे तो वहाँ पे आपको मैजिक आईडी 2.0 का लॉन्च दिखाएगा बेसिकली, जिसमें वो इसको मल्टी चेन कॉम्पेटेबल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें अगर देखो Q1 2024 में तो टोकन जनरेशन इवेंट है, लेटर ऑन proof of work campaigns in Magic Store, new reward distribution system beyond Binance gift card, and then governance, user proposals and voting। बहुत जेनरिक है इसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ नया हो। न्यू ऐप पेज विद एडिशनल फीचर्स एंड कंटेंट, इनवाइट मेंबर्स टू प्रोजेक्ट्स पेज, लॉयल्टी प्रोग्राम एंड स्पेस आईडी इंटीग्रेशन। सो बेसिकली जेनेरिक है। मैं ऑलरेडी आपको इसको समअप करके बता चुका हूँ कि सब कुछ इसमें जेनेरिक है। नेक्स्ट आते हैं, इसने ऑलरेडी फंड रेजिंग भी की है। सो बेसिकली इसने $3 मिलियन फंड रेज किया है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग बाइनेंस लैब्स। और सिर्फ बाइनेंस लैब्स ही नहीं, उसके अलावा भी कई सारे हैं। आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप एक्सचेंजेस जो एक्सचेंज वाले VC फंड उनमें अगर चेकआउट करोगे तो सीड राउंड में इसमें
बाइनेंस लैब भी रिपब्लिक की कैपिटल है, क्यूकॉइन लैब्स है, जीएसआर है, एंड गेट आईओ लैब्स भी इसमें मेंशन्ड है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है चेन ब्रोकर पे, बट एक्चुअली उसमें इंक्लूडेड है। सो अब इसकी जो करंट में टोकनोमिक्स है उसको देखेंगे, उसके बाद विल ट्राई टू फॉर्म एन ओपिनियन कि किस तरीके के इसके जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस है वो रहेगी। सो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ऐसे देखते हैं। पहले जो दो कैटेगरी हैं, फॉर एग्जांपल लाइक टीम एंड एडवाइजर्स की, सो उस केस में आप ऐसा समझ लो कि उसमें जो सप्लाई है उसके लिए लॉकअप का टाइम दिया इन्होंने, यहाँ पे आप देखोगे। सो बेसिकली इन दोनों कैटेगरी में 12 महीने का लॉकअप है। सो 1 साल तक के लिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, 1 साल के बाद इसमें से सप्लाई अनलॉक होना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट राउंड में जाके देखोगे तो प्राइवेट राउंड में इन्होंने मेंशन किया है 5% डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मंथ आफ्टर डेक्स या /सेक्स लिस्टिंग, एंड उसके बाद लॉकअप 6 मंथ, वेस्टिंग 24 मंथ। सो 5% अनलॉक होगी 1 महीने बाद जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रल एक्सचेंज पे, विच इज़ ऑलरेडी डन, यानी 12 तारीख को ऑलरेडी हो गई है। सो यानी अगले महीने 12 तारीख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5% सप्लाई अनलॉक होगी, विच मीन्स इसमें 6.5 मिलियन यहाँ से अनलॉक होके आएंगे 1 महीने बाद। और उसके बाद 6 महीने का लॉकअप है, और 6 महीने के बाद कितने सप्लाई आएगी, 5.145 मिलियन पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है KOL राउंड, की ओपिनियन लीडर्स बोलते हैं। सो बेसिकली ट्विटर इन्फ्लुएंसर या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, एंड जो यूट्यूब के जो क्रिएटर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सो वी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ KOL। सो इसमें अगर आप देखो इन्होंने मेंशन किया 20 मिलियन इसकी सप्लाई रखी है इसके लिए, 5% डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मंथ आफ्टर टैक्स लिस्टिंग, सेम कैटेगरी, मतलब जो सेम चीज़ उन्होंने मेंशन की, बस वेस्टिंग शेड्यूल यहाँ पे 20 महीने का कर दिया है। सो यहाँ से कितने अनलॉक होके आएंगे, 1 महीने बाद यहाँ से 1 मिलियन अनलॉक होंगे, एंड उसके बाद 0.95 मिलियन पर मंथ अनलॉक होंगे 6 महीने के बाद, जो फर्दर 20 मंथ्स के लिए इसका वेस्टिंग शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। प्राइवेट राउंड अगर 2 का अगर आप देखोगे इसमें तो 10% डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डेक्स लिस्टिंग, एंड उसके बाद 6 महीने का लॉकअप है, उसका वेस्टिंग पीरियड रखा है 18 महीने का। सो इसमें से 4 जो मिलियन है अनलॉक होंगे, यानी ये जो अनलॉक हो रहे हैं 1 महीने बाद नहीं, लिस्टिंग के टाइम पे, तो वो इमीडिएटली अनलॉक हो चुके हैं, विच यू कैन कंसिडर का ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं। लेकिन 6 महीने बाद 2 मिलियन पर मंथ यहाँ से अनलॉक होके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद पब्लिक सेल। पब्लिक सेल में यहाँ पे आप देखोगे जस्ट 10% रिलीज आफ्टर द TG यानी टोकन जनरेशन इवेंट, फिर उसके बाद वेस्टिंग है। बेसिकली इन्होंने इसको ऐसे मेंशन नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्ट लिख देते कि 10 महीने की वेस्टिंग है तब भी चल जाता। सो इसमें इस तरह से 10% अनलॉक होंगे टोकन जनरेशन इवेंट पे, फिर उसके बाद 9 महीने का वेस्टिंग शेड्यूल है, 9 मिलियन है और 9 महीने का वेस्टिंग शेड्यूल है। सो 10 महीने डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते थे। इन शॉर्ट अगर आप समझो 1 मिलियन हर महीने इसमें से अनलॉक होके आएंगे, ठीक है। सो टोकन जनरेशन इवेंट पे 1 मिलियन आ चुके हैं, उसके बाद फर्दर 1 मिलियन पर मंथ आएंगे इसके, और 9 महीने तक। इकोसिस्टम ग्रांट में इन्होंने काफ़ी सारी सप्लाई रखी, 120 मिलियन, एंड उसमें कोई भी यानी इनिशियल जो अनलॉक है वो नहीं है, ना ही कोई लॉकअप है। सो वेस्टिंग है सीधी 36 मंथ के लिए। सो इकोसिस्टम ग्रांट से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आएंगे 3.33 मिलियन पर मंथ। कम्युनिटी रिवॉर्ड उसके बाद अगर देखोगे, क्योंकि प्री TG ड्रॉप है वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है, सो कम्युनिटी रिवॉर्ड से अनलॉक होके आएंगे 110 मिलियन टोटल सप्लाई है, वेस्टिंग 36 मंथ के लिए रखी है, तो कम्युनिटी रिवॉर्ड से आएंगे 3.05 मिलियन, यानी वो हर महीने अनलॉक होके आएंगे, और उसमें कोई भी बीच में लॉकअप वगैरह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखोगे मार्केट मेकर वाला ऑलरेडी अनलॉक्ड है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है लास्ट में, लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग। अब ये मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग के लिए जो टोकन यूज़ करेंगे और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वैसे सप्लाई अच्छी खासी और बहुत जल्दी अनलॉक होकर आ रही है, यानी 70 मिलियन सप्लाई है, 50% अनलॉक्ड हो चुकी है, 50% 1 महीने बाद अनलॉक होकर आ जाएगी। सो कई बार ये इसमें एक ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट रख सकते हो, कई सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं जो ऐसी बैड प्रैक्टिस करते हैं कि जो लिस्टिंग के नाम पे अच्छा खासा टोकन मांगते हैं और इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद उसको डंप कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे MEXC ग्लोबल कई सारे टोकन्स को बर्बाद किया, स्पेशली मीम कॉइन्स को, बिकॉज वो एक पूरा डेथ स्पायरल पर चले जाते हैं, उसके बाद एकदम से सेल ऑफ क्रिएट हो जाता है एंड देन हाइप ओवर हो जाती है, और वो कई सारे प्रोजेक्ट उसने इसी तरीके से बर्बाद कर दिए क्योंकि उसको लिस्टिंग के लिए बहुत अच्छा खासा एलोकेशन मांगता है और डंप कर देता है। सो इस तरह से एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो कि अगर किसी ऐसे एक्सचेंज पर आया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आई तो एक सेल ऑफ क्रिएट हो जाएगा। बट आई बिलीव क्योंकि प्रोजेक्ट के यूज़ केस काफ़ी अच्छे हैं और
फीचर्स भी ठीक है तो सस्टेन कर जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, लेकिन यहाँ से एक ये डाउट आप रख सकते हो, ठीक है। लास्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखनी रही होगी, वैसे रिजर्व है, उसमें 210 मिलियन टोटल टोकन है, और उसमें से जो अनलॉक होके आएंगे वो है, अगर आप देखोगे वेस्टिंग शेड्यूल 36 मंथ का है, कोई लॉकअप नहीं है, 5.83 मिलियन पर मंथ, ठीक है। अगर मैं आपको इसको समराइज करूं तो समराइज इस तरह से बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजर्व वाले में 210 मिलियन एंड वेस्टिंग 36 मंथ्स। सो इसके एक महीने बाद, वो भी ध्यान रखना मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग वाला, कि जहाँ से जो 35 मिलियन आएंगे उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। सो बेसिकली एक महीने बाद इसमें जो टोकन सर्कुलेशन में आएंगे वो होंगे 20.71 मिलियन। सो 2.07% सप्लाई उसकी टोटल सप्लाई के कंपेरिजन बनेगी, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन है। नेक्स्ट दूसरे महीने और से लेके 5वें महीने तक इसमें 13.21 मिलियन 13.21 मिलियन हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे। आफ्टर दैट 6 मंथ्स लेटर ये जो सप्लाई है वो आना शुरू हो जाएगी। 6 मंथ से लेके 11 मंथ तक वो सप्लाई आएगी 21.3 मिलियन पर मंथ। एंड उसके बाद आफ्टर 12 मंथ, क्योंकि यहाँ से जो शुरू की 2 कैटेगरी हैं टीम एंड एडवाइजर्स, वहाँ से भी जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो चालू हो जाएगा। सो उसके बाद सप्लाई काफ़ी लंबे टाइम तक आएगी 29.635 मिलियन। सो आप ऐसा समझ लो इन्फ्लेशन इसमें है, और इन्फ्लेशन रहेगा काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक। अब कुछ इवेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो पोटेंशियली इसको अफेक्ट करेंगे। बाइनेंस लैब्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें, हालांकि इसके लिए ईजी होगा बट इतना भी ईजी नहीं होगा कि बहुत ईजिली बाइनेंस पे आ जाए। सो कीप इन माइंड के चांसेस हैं, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर बाइनेंस में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको बड़े बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल जाती है तो इवेंट स्पेसिफिक पंप इसमें देखने को मिलेंगे, यानी अब मान लो कि बड़े एक्सचेंज ने लिस्टिंग अनाउंस कर दी तो इसके बाद अच्छा खासा ही पंप कर जाएगा। और उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच में देखोगे तो ये इन्फ्लेशन रहने की वजह से अगर इसकी मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी आता है तो साथ में प्राइस डाइल्यूशन भी कंटिन्यू करेगा। सो बेसिकली इसमें अगर आपने पहले बाई कर लिया है और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई इट, आप फ्री बैग जरूर बना देना। जैसे ही आपका 2x करे इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल के फ्री बैग बना देना, मैंडेटरी इसको कंसिडर कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट है, यू कैन डिसाइड, मतलब आप ऐसा समझो आप अपनी अप्रोच खुद बना सकते हो, अपनी खुद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हो, बट इन माय ओपिनियन फ्री बैग बना देना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस डाइल्यूशन होगा। अब बीच बीच में ऐसे इवेंट आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में तो प्राइस डाइल्यूशन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हर महीने सप्लाई अच्छे खासे सर्कुलेशन में आती रहेगी। एंड आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो इसके जो मार्केट कैप है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप में बहुत बड़ा अंतर है। लाइक मार्केट कैप बन रही है 22.3 मिलियन डॉलर की और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप बन रही है 673.2 मिलियन डॉलर की, 673.22 मिलियन। सो बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। और इसकी में आप ऐसा समझो ये जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है क्योंकि इनिशियली जो सप्लाई बहुत कम सर्कुलेशन में, लेटर ऑन इट विल कंटिन्यू टू कम टू द सर्कुलेशन। अगर आप फ्री बैग बना देते हो और इवन इसको बहुत अच्छा अडॉप्शन मिल जाता है क्योंकि काइंड ऑफ ऐप ऐसा समझो एक तरह से डिजाइन कर रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर वेब3 प्रोजेक्ट, जो जितने भी डी एप्स हैं, डिसेंट्रल एक्सचेंजेस और कुड बी एनी गेम ऑल्सो, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उनके लिए सबके लिए काइंड ऑफ लाइक सेंट्रल प्रोजेक्ट की तरह ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सो कंसेप्ट अच्छा है। इवन इससे पहले कई सारे टोकन्स जो एग्जैक्टली यही नहीं मतलब, लेकिन समहाउ इसी तरह के मोटो पे जिन्होंने वर्क किया है, फॉर एग्जांपल लाइक इंजन ऑल्सो, इंजन कॉइन आपने देखा ही होगा जो मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी अचीव कर गया था लास्ट बुल रन में, एंड काफ़ी अच्छी कंडीशन में चला गया। हालांकि अभी कम पे है लेकिन उसने ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्म किया है सेम विजन को लेके, समहाउ सेम विजन को ले वी कैन से। सो इसमें उस तरह के मतलब ऑलरेडी फीचर्स हैं तो अच्छा परफॉर्म करने के इसमें चांसेस हैं, पोटेंशियल है, लेकिन साथ में प्राइस डाइल्यूशन रहेगा। सो बेटर है फ्री बैग बना दो, रिस्क फ्री हो जाए, उसके बाद जहाँ तक भी जाता जाने दो। एंड बुल रन में जाने के मतलब जब पीक पे दिखे, पीक पे दिखने का मतलब जब बिटकॉइन अपने वीकली चार्ट पे लोअर हाई फॉर्म करना शुरू करे उस टाइम पे यू कैन सेल इट ऑफ एंड उसके बाद अपना फंड निकाल सकते हो। दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच टू डू सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।